आपके यहाँ जो है वो खाने बहुत अच्छे बनते हैं, दस्तरखान आपका। और मुझे तो ये लगता है कि ये घर कम और कोई जैसे कोई रेस्टोरेंट है 24 घंटे दोस्तों की मैंने भी तारीफ सुनी है। और ये मैं दोस्तों को कहता हूँ तो अपनी बीवी के हाथ आपकी खान भाभी आपकी बेगम बहुत अच्छे खाने बनाती है। अच्छा, तो घर में कॉमेडी भी होती है, भाभी बच्चे को जुगत शुगत होती है? बहुत ज्यादा मतलब ये तो रुकता ही नहीं है काम। मसलन ये तो इस तरह का चलते रहता है। मतलब मेरी बीवी भी, मैं भी, अभी थोड़े दिन पहले ही अपना ना कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है कि जिसके अंदर ना लाफ्टर नहीं रुकता जो भी आता है। मेरी बेटियां माशाल्लाह बड़ी बेटी हैं। बेटा मेरा वो भोला आदमी है, वो उसके पास इस तरह की पंच नहीं होती। वो यूके पढ़ने के लिए चला गया माशाल्लाह, लेस्टर में पढ़ रहा है वो। तो बेटियां जो हैं उनके साथ जो है ना वो मतलब काफ़ी इस तरह की पंच लाइन आती रहती हैं। गाड़ी में बैठी जा रही थी तो बड़ी बेटी ने बात की तो उसको लाफ्टर नहीं आया, तो छोटी कहती मालिक ये क्या हो गया आपके साथ क्या आपकी बात बिगड़ी होगी कोई वाकया सुनाए। आप पूरी दुनिया में जो है वो ट्रैवल करते हैं, शोज़ करते हैं और जो है बॉलीवुड का सारा सफ़र जो आपका रहा, कोई ऐसा वाकया जो बिल्कुल अनहोनी होती है, कुछ इस तरह की चीज़ जो आपके साथ पेश आया या आपको याद रहा हो हमेशा? हाँ, मुझे एक वाकया याद है। वो इंडिया का वाकया, जब मैं मुकाबला जीत गया था ना, तो मुझे सैफ एक बात बार बार कहता था कि विक्की भाई इंडिया की फ़्लाइट में हैं और जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए आपने फ़ौरन मुल्क छोड़ना है और फ्लाइट पर टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पुलिस रिपोर्ट होती है, आपको तो पता ही है। पुलिस रिपोर्टिंग वीज़ा, नॉन पुलिस रिपोर्टिंग वीज़ा, 2 वीज़े होते हैं। जब आपकी पुलिस रिपोर्ट होगी तो फिर आपको जाना ही जाना है। रिपोर्ट के बाद अगर आप उस फ्लाइट पर नहीं गए तो आप उधर फिर रहे हैं तो आपकी खैर नहीं है। बिल्कुल, उनके रूल्स इस तरह के हैं। अब मैंने मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया, मेरी पुलिस रिपोर्ट भी हो गई और मैं मुकाबला भी जीत गया हूँ। मेरे हाथ में ट्रॉफी भी है और 10 लाख का जो चेक है बड़ा वो भी है। अब वो बुक तो नहीं करवाना था, वो मैंने अंदर लेकर जाना था, हैंड कैरी। अब मैं गेट के ऊपर बैठा हूँ 3 घंटे पहले जाकर, गेट की तरफ देख रहा हूँ तो 1 घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, गेट नहीं खुल रहा। तो मैंने देखा तो समझ नहीं आ रही, रात की खुशी इतनी थी, नींद पूरी नहीं। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये गेट कब खुलेगा? उसने कहा ये आपका गेट ही नहीं है, गलत गेट पे बैठे। अब गलत गेट पे बैठा हूँ। मैंने वो उठाया, ट्रॉफी भी उठाई, चेक भी और एक हैंड कैरी भी, भाग के जा रहा हूँ दूसरे गेट की तरफ। जब मैं गेट की तरफ गया तो जहाज यूं जा रहा है और मैं हाथ से कह रहा हूँ इसे रोको इसे रोको। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया सैफ को, मैंने कहा भाई ये हुआ, अरे विक्की भाई ये क्या कर दिया आपने, अभी बाहर मत निकलना, कोई भी बोले ना इधर से जाओ, बाहर मत निकलना, इधर अंदर ही रहना है। इधर अंदर ही रहना है, एयरपोर्ट के अंदर ही रहना। उधर बैठे बैठे फिर दूसरी फ्लाइट करवाई उन्होंने। वेरी गुड। उधर ही बैठे बैठे फ्लाइट करवाई, बचत हो गई। बचत हो गई, अल्लाह का शुक्र, फ्लाइट मिल गई। बड़ी पैनिकिंग सिचुएशन हो गई। ये उधर से आने की, फिर इधर से जाने की भी एक दफ़ा हुई। जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो जो उनके वीज़ा पेपर होते हैं वो लेकर जाने थे। वीज़ा पेपर लेकर चले गए तो हमने यहाँ से निकले हैं तो लाहौर से लोकल फ्लाइट लेकर कराची से बॉम्बे जाना था। कराची वालों ने अम्मी का अफसोस शुरू कर दिया जी, बड़ा अफसोस हुआ, स्टैंपें लग गई। तो वहाँ जब उतरे तो जाके फॉर्म फिल करने लगे हैं तो बदर मुझे कहता, हाजी साहब फार्म तो आप गलत लाए हैं, ये तो अपने वीज़ा फार्म जड़े ने पिछले ने जड़े फ्रैश आए ने तो घर ही पे ने। अब तो फिर ये मिसमैनेजमेंट चलती रही है जिंदगी में। ये 2 जो है ना जो इन्होंने हिला रही है आपको। फिर वहाँ पर जो अपना फ्लाइट इंचार्ज थे उनके कमरे में चले गए, उन्होंने पहले 10 बंदों को लाइन में लगाया और डांट रहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कर रहा है फलान रहा है, एयरपोर्ट के मॉल का ये कर। उन्होंने कहा भाई ये बंदा तो छोड़ेगा ही नहीं। अब कमरे में चले गए तो जाके मैं उसके सामने बैठा तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। कहता आप रामू है ना कपिल शो वाले? मैं रिलैक्स हो गया, मैं कहा हाँ जी वही हूँ। यार आप बहुत अच्छा करते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब वो उस तरफ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, उसको पता था कि ये हुआ है। तो मैं भी बचपन में स्कूल में करता था, ये करता था वो करता। अब वो छोटी पंचलाइन कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा लाफ्टर दे रहा हूँ आपने तो एंड कर दिया। कमाल, ये तो बड़ा कमाल है। मुश्किल टाइम होगा। मसनूई दाद मिल रही है, जबरदस्ती वाला लाफ्टर। और बदर को कह रहा हूँ देख तो सही भाईजान की कर रहे हैं, केड़ी गल की, ऐसी बात तो हम भी नहीं करते, ये कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा जी ये हुआ है। कहता नसीम जी ब्लंडर तो बहुत बड़ा हो गया, ये यहाँ चलता नहीं है।
लेकिन अभी आपको मैं थोड़ी सी फेवर दे देता हूँ। आप ना अपने घर फ़ोन करो, तो उनको बोलो कि हमें फैक्स करें वो पेपर यहाँ, मैं वो पेपर देख लूँगा कि आपके पेपर हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उन पेपर्स पे बाहर जाने की इजाज़त दूंगा। फिर वो DHL करेंगे, राइट, ओरिजिनल पेपर, वो यहाँ पर आएंगे, फिर उसके ऊपर आप पुलिस रिपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, वापस आकर हमें देकर जाएंगे। नाइस। थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, फ्रांसर की मर्जी से नहीं, या बहुत से लोगों का चूल्हा जलाने के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नसीम विकी को अगर चूज करना पड़े तो किस मीडियम को चूज करें? थिएटर को, क्योंकि थिएटर मेरा मतलब क्रश है। थिएटर के बगैर मैं नहीं रहता, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ थिएटर के लिए। अभी आप अभी यहाँ पर फ़ोन मिला लें, फ़ोन मिला के आप मुल्तान किसी भी थिएटर में फ़ोन करके पूछें, आप फैसलाबाद में थिएटर में फ़ोन करके देखें, आप पिंडी में फ़ोन करके पूछ लें, आप शालीमार में फ़ोन करके पूछें जी कि कौन एक्टर है जो आके आपको अच्छा ड्रामा दे के जाता है, जो थोड़ी बहुत कोशिश करता है अच्छे ड्रामे की। जब बात करते चांदनी भाभी की और आपकी फैमिली की भी इसके साथ साथ, तो उन्होंने आपको आपके करियर में किस तरह सपोर्ट किया? उन्होंने बस जो घर वालों की जो दुआएं होती हैं वही चलती हैं, बाकी स्ट्रगल आपको खुद करनी पड़ती है। इस काम के अंदर जब आपको कोई जगह मिल जाती है, काम आपको खुद ही करना पड़ता है। अपने हिस्से के फल तोड़ने के लिए फैमिली सपोर्ट और बैक हमेशा से रही साथ, दुआएं होती हैं फैमिली की, सपोर्ट उन्होंने क्या करना होता है। और कभी देखें चांदनी भाभी, आप देख रही है ना, ये मैं इसलिए कहता था कि घर वालों को क्या सपोर्ट होती है, यानी कि जो कपड़े धो कर दिए, जो खाना बना के दिया, जो कपड़े प्रेस करके दिए, जो इनकी खिदमतें की हैं, वो ये कर ही नहीं रहे आपके। तोबा तोबा, इनका मतलब वही था। दादी तुसी कह रहे थे अपन शर्मा, ये चुगल शर्मा निकला है। चुगल शर्मा, चुगल शर्मा। सर देखें, मैं ये आपको रिलैक्स करने के लिए बातें कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड बड़ा खतरनाक है, तो मुझे पता है, 1.5 मरले का जिसका घर हो। और जनाब ये असल में ना कुछ टैक्स के मामले होते हैं, हम नई चीजें बता सकते हैं। ये ऑफ एयर मैं आपको बता दूंगा चीजें कि क्या क्या है। ओके ओके जी। जब चांदनी भाभी की बात करते तो ये बताएं, कभी वो आपसे नाराज हो तो आप उन्हें मनाते कैसे हैं? जैसे मतलब मियाँ बीवी के एक रिश्ते में मनाया जाता है, जिसकी गलती होती है अपने इस कैरेक्टर में ढल के बनाते हैं या सीरियस तरीके से? नहीं, मैं उसको मजाहिया अंदाज में मनाता हूँ। कैसे बताइए? मैं पैरी बहना तेरे में थी बहन, बताइए कैसे? मेरी उसके साथ जब कभी अगर लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई में क्या होता है कि मैं कोई ऐसी बात कर देता हूँ, या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आए ना जब, तो मेरी हंसी निकल जाती है। ठीक है, तो वो जो फिर औरतों की बात होती है, ये जो आपकी हंसी वाली, घर नहीं बढ़न देना, मैं बिल्ली हूँ। आपको बड़े प्यार से मैंने समझा लिया। अच्छा, लगता है आपकी बात ना समझ में नहीं आई, आप गिज्जे हुए हैं वहां के। गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं आप मेरे शो में। नहीं तो नहीं सर, तुसी क्या सी प्यार ना करते, इन्होंने मेरा दस्या नहीं तारुफ से इतना कराया यार। अपुन शर्मा